बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। संडे के दिन मैं बेसिकली जो है वो स्टडी करता हूँ। स्टडी के दौरान दो खबरें मेरी नजरों के सामने से गुजरी। दोनों खबरें जो है वो F-22 के हवाले से थी, लेकिन दोनों इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें थी कि जिनका मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए बेसिकली ये दो वीडियोज होंगी। पहली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियो बना के दे चुका हूँ, अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो F-22 को रिटायर करना चाहती है। अमेरिकन एयरफोर्स कहती है कि हमारे फ्यूचर वॉरफेयर के लिए हमारे पास F-35 होना चाहिए, F-15EX होना चाहिए, F-16 या उससे थोड़ा सा कोई और बेहतर जहाज होना चाहिए, और एक NGAD होना चाहिए, यानी कि 6th जनरेशन वाला जहाज होना चाहिए। F-22 जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स के फ्यूचर प्लान्स के अंदर फिट नहीं होता। ये खबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन अमेरिका में मिलिट्री जो है ना वो सारे फैसले खुद से नहीं कर सकती। अमेरिकन मिलिट्री जब ये अपनी कांग्रेस के पास इस प्रपोजल को लेके गई, हमने 150 जहाज जो है उनको रिटायर करना है, और उन जहाजों से जो रकम हमें मिलेगी उनको हमने NGAD यानी कि 6th जनरेशन जहाज के ऊपर लगाना है, उनको हमने B-21 बॉम्बर के ऊपर लगाना है, और हाइपरसोनिक वेपन्स के ऊपर ये रकम खर्च करनी है। 150 जहाजों के अंदर से अमेरिकन एयरफोर्स ने कहा है कि हम 33 F-22 जो है उनको रिटायर कर देंगे। इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स के पास 185 या 187 जो है ये F-22 ऑपरेशनल है, जिनमें से ये जो 32 जो अमेरिकन एयरफोर्स रिटायर करना चाहती है वो ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए है। कभी उन्होंने को फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन देनी हो उसके लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, पायलट्स की ट्रेनिंग करवानी हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन 33 F-22 जहाजों को अमेरिकन एयरफोर्स कॉम्बैट के अंदर यूज नहीं करती, और अमेरिकन एयरफोर्स ये चाह रही है कि हम टोटल 150 ऐसे जहाज जो कि हमारी जरूरत के नहीं है उनको हम रिटायर कर दें, और उन 150 जहाजों के रिटायर करने से जो हम पैसे बचाएंगे उनको हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाएं, जैसा कि NGAD प्रोजेक्ट है, जैसा कि लॉयल विंगमैन वाला प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर ये जो लॉयल विंगमैन होंगे ये 6th जनरेशन जहाजों को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। 6th जनरेशन जहाज के अंदर पायलट बैठा होगा और वो इन लॉयल विंगमैन को जो है वो ऑपरेट करेगा, उनको कंट्रोल करेगा। अब जब अमेरिकन एयरफोर्स ये प्रपोजल जो है वो कांग्रेस के पास लेके गई, लॉ मेकर्स के पास लेके गई, तो उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी कि आप ये जो F-22 है ना इनको आप रिटायर नहीं कर सकते, बल्कि आप ये करें, आप जो F-22 जहाजों को अपग्रेड कर रहे हैं। यहां पे मैं बता दूं कि जो अगली वीडियो मैं बना रहा हूं वो मैं F-22 की अपग्रेडेशन के ऊपर बना रहा हूं, यानी कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने इसीलिए कहा था कि ये दो अलग अलग जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज है। एक तरफ तो अमेरिकन एयरफोर्स 33 F-22 को रिटायर करना चाहती है, दूसरी तरफ जो बाकी F-22 बच जाते हैं उनको वो अपग्रेड कर रही है, यानी कि उनके ऊपर अपग्रेडेशन के लिए पैसा लगा रही है, और इन 33 को वो रिटायर करके वो किसी और प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं। यानी कि दोनों काम F-22 के साथ वो कर रहे हैं, रिटायर भी कर रहे हैं, अपग्रेड भी कर रहे हैं। इस वजह से ये दो वीडियो जो है वो आपको मैं बना के दे रहा हूं। एनीवे, तो जो अमेरिकन कांग्रेस है उसने ये कहा अमेरिकन एयरफोर्स को कि आप इन 33 F-22 को रिटायर नहीं करेंगे, बल्कि आप इनके ऊपर पैसा लगाएंगे और इनको F-22 की जो नई कॉन्फ़िगरेशन आप बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर अपग्रेड कर देंगे। और अमेरिकन कांग्रेस ने कहा हम स्ट्रांगली अपोज करते हैं इन जहाजों की रिटायरमेंट को। अच्छा, अब यहाँ पे जो व्हाइट हाउस है ना वो भी मैदान में आ गया। उसने कहा कि जी ये जो एयरफोर्स इस वक्त करना चाह रही है, क्योंकि जो एयरफोर्स का जो सेक्रेटरी होता है वो तो व्हाइट हाउस ने अपॉइंट किया होता है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स कह रहा है कि इन जहाजों को हमने रिटायर करना है, और कांग्रेस जो है वो इन जहाजों को रिटायर नहीं करने दे रही, तो हम इस चीज को स्ट्रांगली अपोज करते हैं और हम कहते हैं कि इन जहाजों को जो है ना वो रिटायर किया जाए। लेकिन अमेरिका के अंदर जो उनका प्रेसिडेंट है ना वो सारे फैसले खुद से नहीं ले सकता, कांग्रेस की अप्रूवल उसको चाहिए होती है इन फैसलों पे अमल दरामद के लिए। अमेरिकन एयरफोर्स कहती है कि हम जो अपने कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं इस वक्त, अब ये कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से मुराद उनकी ये जो लॉयल विंगमैन्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने बनाए हैं, जो कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होंगे और जो ऑगमेंट करेंगे NGAD को, यानी कि ये जो NGAD बनाया जाएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर यानी कि 6th जनरेशन वाला जहाज बनाया जाएगा, ये उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। इनको वो कह रहे हैं कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। उन्होंने कहा कि हमें इनके लिए जो है ना वो पैसे चाहिए, और अगर इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स ये 150 जहाज रिटायर नहीं करती, इसके अंदर से 33 ये F-22 हैं, तो हमारे लिए इस NGAD प्रोग्राम को आगे चलाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो अमेरिकन कांग्रेस है ना वो भी बड़ी तेज है। कांग्रेस ने अमेरिकन एयरफोर्स से कहा अगर आप ये F-22 जो है उनको भी रख लें, और ये जो अपना कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वाला प्रोग्राम है, यानी कि ये जो लॉयल विंगमैन वाला प्रोग्राम है, इसको भी साथ साथ चलाएं, तो आपको कितने ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, हम आपको वो पैसे दे देते हैं। लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स इनको रखना ही नहीं चाहती इन 33 F-22 को। उसने आगे से क्या कह दिया, उसने कह दिया कि जी अगर आप हमें एडिशनल फंड्स दे देते हैं, यानी कि एडिशनल पैसे दे देते हैं, तो उसके बावजूद भी हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना नहीं है कि हम इस दोनों प्रोग्राम को एक साथ जो है ना वो चला सकें। यानी कि अमेरिकन एयरफोर्स अड़ गई हुई है इस बात पे कि हमने इन जहाजों को रिटायर करना। कांग्रेस इस बात पे अड़ी हुई है कि आपने इन 33 F-22 को रिटायर नहीं करना, बल्कि
इनको अपग्रेड करना है। तो एक लिहाज से ये इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने आ गए हुए हैं। अब यही 2023 के फिस्कल ईयर के बजट के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स ने $51 मिलियन जो है ना ये स्काईबोर प्रोग्राम के लिए मांगे हैं। अब ये स्काईबोर प्रोग्राम क्या है? ये वही कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि लॉयल विंगमैन वाला प्रोग्राम है जो अमेरिकन एयरफोर्स अपने एनगेड यानी कि 6th जनरेशन जहाज के लिए जो है वो लेके जाएगी आगे। तो अमेरिकन एयरफोर्स ने कहा हम तो $51 मिलियन जो है इसी साल मांग रहे हैं ताकि ये स्काईबोर प्रोग्राम के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकें। तो वहां पे अमेरिकन कांग्रेस ने कहा कि ठीक है हम आपको ये 50 या 55 मिलियन जो है ये दे देते हैं, लेकिन आप इन दोनों प्रोग्राम्स को जो है ना इकट्ठे लेके चलें, यानी कि F-22 को रिटायर भी ना करें और ये जो एनगेड का प्रोग्राम है कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वाला उसको भी साथ लेके चलें। लेकिन वहां पे उन्होंने कह दिया कि हमारे पास तो लॉजिस्टिक्स जो है वो रिस्ट्रेंट्स, जो कंपनी है उनके पास इतने जो है वो लॉजिस्टिक्स ही नहीं है, यानी कि कोई बंदे नहीं है या उनके पास सप्लाई चेन की कमी है या सप्लाई चेन जो है वो इस वक्त डिसरप्ट हुई भी है। जो भी मसले हैं इस वक्त हम इन दोनों प्रोग्राम्स को इकट्ठा नहीं चला सकते, हमें ये 33 जहाज रिटायर करने ही करने हैं। फिर अमेरिकन कांग्रेस ने उनसे पूछा कि अगर आप इन F-22 जहाजों को जो है वो अपग्रेड करें उसके लिए आपको कितने पैसे रिक्वायर होंगे? तो उन्होंने कहा कि ये जो 33 पुराने जहाज हैं अगर हमने इनको अपग्रेड करना है तो फी जहाज हमें $50 मिलियन चाहिए होंगे। अब ये $50 मिलियन का मतलब है कि अगर 33 जहाज हैं तो ये तकरीबन $1.7 बिलियन बनते हैं, यानी कि $1.7 बिलियन इन 33 जहाजों को अपग्रेड करने के लिए जो है अमेरिकन एयरफोर्स को चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि हम ये $1.7 बिलियन बचाना चाहते हैं और इस $1.7 बिलियन को B-21 बॉम्बर के अंदर लगाना चाहते हैं, एनगेड प्रोग्राम के अंदर लगाना चाहते हैं, यानी कि 6th जनरेशन के जहाज के अंदर लगाना चाहते हैं और इसी $1.67 बिलियन के अंदर से हम कुछ पैसे जो है वो लॉयल विंगमैन स्काईबोर प्रोग्राम के अंदर लगाना चाहते हैं। अब ये वहां पे एक रिफ्ट बनी हुई है जिसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स और कांग्रेस जो है ना वो इस वक्त एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही है। अमेरिकन एयरफोर्स कहती है कि हमने ये 33 F-22 जहाज जो है इनको रिटायर करना है, कांग्रेस कहती है कि आप इन जहाजों को रिटायर नहीं कर सकते। बेसिकली अमेरिकन एयरफोर्स ने 150 जहाजों का कहा हुआ है, 150 जहाजों का कहा हुआ है कि हमने इनको रिटायर करना है। अमेरिकन कांग्रेस कहती है कि आप ये 150 जहाज नहीं रिटायर कर सकते। इन 150 जहाजों के अंदर से 33 जो है यानी कि 33 जो है वो F-22 है, तो उन्होंने कहा कि इनको आप रिटायर नहीं करेंगे, आप इनको जो है वो अपग्रेड करें और इनको इस्तेमाल करें। अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त F-22 के ऊपर जो अपग्रेडेशन चल रही है वो किस किस्म की है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।